जनाब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो, कैसे आना हुआ खालिद? जनाब हाफिज साइद ने फरमान भेजा है। कौन सा फरमान? हिंदुस्तान में फिर से तबाही मचानी है क्या? जी जनाब, आज रात में ही हमें सरहद के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो जाना है। ठीक है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अल्लाह ने चाहा तो आज रात ही हिंदुस्तान में हम दाखिल हो जाएंगे। क्या हो जनाब, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, पर हमें यहाँ से संभल कर चलना होगा, क्योंकि बॉर्डर पास में ही है। पैरा कमांडो लोग हमेशा तैनात ही रहते हैं। जब तक हम सरहद पार नहीं कर लेते हैं, जब तक हम लोग को पैर फूंक फूंक के रखना होगा। जी जनाब। इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम लोग सरहद क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे। जी जनाब। क्या हुआ जवानों, आज तुम सबका मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। नहीं सर, मिजाज तो सच में ठीक नहीं है, लेकिन शाहिद खान का मिजाज कुछ बिगड़ गया है। क्या शाहिद खान, तुम्हारा मिजाज बिगड़ गया है? अरे सर, अगले महीने इनकी शादी होने वाली है ना। शादी होने वाली है? नहीं सर, शाहिद खान का जब से शादी तय हुआ है, इनका और चेहरा खिलता जा रहा है। तो वही तो मैं सोच रहा था, 2-3 दिन से इसका मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे शादी कितने तारीख को है तुम्हारी? 21 फरवरी। तो जवानों, शाहिद खान की तो शादी है, तो गाना वाना तो कुछ तो बनता ही है। किसी को नहीं आता गाना? नहीं, किसी को आता है पर सुना नहीं पाएंगे ना, आवाज ही नहीं अच्छी है इन लोगों की। तो मैं सुनाता हूँ गाना। हाँ तो सर आप ही सुनाइए सर। क्यों शाहिद खान, सुनाऊं? हाँ साहब जी, हमारी शादी है, आप ही कुछ गाना वाना सुना दीजिए। हाँ सर, आप ही सुना दीजिए। हाँ, सुनाइए सर। तो ठीक है, मैं सुना रहा हूँ, पर मेरे साथ सबको गाना होगा। जी साहब। जी साहब। जरा मेरा गन पकड़ो। लाइए। इंडिया का ये मेन सरहद है। अगर हम लोगों ने ये सरहद पार कर लिया, हिंदुस्तान में हमें फतेह पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हमें यहाँ से संभल कर चलना होगा। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा मुझे पीना है। निकल जाओ। इतना टाइम हो गया, साहब जी अभी ड्यूटी के लिए किसी को भेजा क्यों नहीं? सरहद का आधा एरिया तो अभी तक खाली होगा। अब हम लोग तो सरहद पार कर चुके हैं, अब हमें अपने अटैक लोकेशन की ओर चलना है। जी जी जनाब। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। काफी रात हो चुकी है, लगता है कैंप पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलकर देखता हूँ। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की शाम ढलेगी कैसे,
आज की रात कटेगी कैसे, आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। जनाब, अब हम ठहरने वाले लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। हमें इसी स्कूल के पास बनी हुई टंकी पर रहने का आदेश मिला था। ठीक है खालिद, फिर चलते हैं। वहाँ पर हमें चौकन्ना रहना होगा ताकि किसी को भनक न लगे। जी जनाब। चलो। साथ में पी लेने दो। हाँ ध्रुव, क्या हुआ? इतना टाइम हो गया, आपने अभी तक किसी को बॉर्डर पे क्यों नहीं भेजा? क्यों, कितना टाइम हो रहा है? साहब जी, रात के 12:30 बज रहे हैं। ओह, 12:30 बज गए और हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला। ध्रुव, बॉर्डर पे कोई हलचल तो नहीं हुई? नहीं साहब जी, अभी तक तो मुझे सरहद पे कोई हलचल नजर नहीं आई। बट साहब जी, हेडक्वार्टर ने हमें सरहद पे अलर्ट रहने के लिए कहा था। हाँ ध्रुव, आज तो हम लोगों से बहुत बड़ी चूक हो गई और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। और हाँ, तुम लोग अपनी अपनी एरिया में पेट्रोलिंग के लिए निकलो और वहाँ पे कोई भी हरकत नजर आए ना तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। जी साहब। जनाब, पूरा एरिया सेफ है। जनाब, ऊपर भी कोई नहीं है। जनाब, इधर भी कोई नहीं है। ध्रुव यार, आज तो मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। जी सर। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि सरहद का आधा एरिया पेट्रोलिंग से पूरा खाली था। हाँ यार ध्रुव, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हम सुबह चलकर देखेंगे, अगर उन्होंने कुछ भी हरकत किया होगा तो कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही। जी सर। हम सब शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह के जिसने हमें जिहाद का रास्ता दिखाया। हम लोग जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वहां पर सब लोगों को पहुंचना नामुमकिन होता है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हिंदुस्तान में जिहाद करके अपना दर्जा खुदा के यहाँ बुलंद करवाएं। जी जनाब। दुआ करो दोस्तों, कल हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। इन हिंदुस्तानियों पर जब तक गोली दागते रहना, जब तक तुम्हारी धड़कन बंद ना हो जाए। वो वक्त आ गया है दोस्तों, जो हम लोग को उन कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ करके दिखाना होगा। जी जनाब। हेलो डैन सर, ध्रुव थापा स्पीकिंग ओवर। जी सर, मैं तुरंत आपकी बात कैप्टन साहब से करवाता हूँ। जय सर। जय हिंद। सर, आपके लिए हेडक्वार्टर से इमरजेंसी कॉल आया है। चलो चल के देखते हैं। आओ। जैन साहब, विक्रम रावत स्पीकिंग ओवर। जी साहब, ओके, मैं तुरंत निकलता हूँ यहाँ से। जी, जय हिंद। क्या हुआ सर, कोई बात?
नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है। मुझे इमरजेंसी मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर बुलाया गया है। जब तक मैं हेडक्वार्टर से लौट के ना आऊँ, इस सराद की रखवाली तुम इस टीम के साथ करोगे। जी सर। ओके ध्रुव, मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ साहब जी, आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं ध्रुव, कुछ नहीं हुआ है। पहले तुम पूरी यूनिट को बुलाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ है। जी सर। जय हिंद। सोल्जर्स, हमारे यूनिट को जिम्मेदारी मिली थी इस सरहद की रखवाली करने को, बट हमें मीटिंग के दौरान बताया गया है कि इसका जिम्मेदार हमारी यूनिट को ठहराया गया है, जिसके कारण हमारे यूनिट का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और हमें देशद्रोही भी ठहराया जा सकता है। क्या सर, देशद्रोही? हाँ, देशद्रोही, जो एक फौजी के लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नहीं साहब जी, आप हमें मौत दे दीजिए, हम इस कलंक के साथ जी नहीं सकते। क्या बोले, जी नहीं सकते? तो तुम लोगों से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि हमारे सरहद से आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया? क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि वो आतंकी हमारे सरजमी पे कैसी तबाही मचाएंगे? क्या हुआ, तुम लोगों की बोलती क्यों बंद हो गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी यूनिट को तो लेना पड़ेगा। जो तुम लोगों के चलते हमारे यूनिट का सर शर्म से झुक गया है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ है। साहब जी, हमें एक मौका दीजिए अपने बेगुनाही साबित करने का। हाँ तो ठीक है, 7 दिन में एक मौका दिया था। उन आतंकियों को अगर हमने 24 घंटे में ढूंढ के खत्म कर दिया तो हमारी कोर्ट मार्शल रुक सकती है। साहब जी, आने वाला 24 घंटा उन आतंकियों के जिंदगी का सबसे भयानक समय होगा। साहब जी, हम उन आतंकियों को ऐसा दर्दनाक मौत देंगे कि हमारे सरजमी पर कदम रखने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हाँ तो जवानों, टाइम स्टार्ट। हमारे इस ऑपरेशन का नाम रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। जी साहब। भारत माता के जय। भारत माता के जय। साहब जी, आतंकियों को ढूंढते ढूंढते सुबह के 10 बज गए। अब हमारे पास महज 6 घंटे का वक्त बचा है। यस ध्रुव, बट हमें अपनी यूनिट की आन बान शान के लिए चूहों को इनके बिल से खोजकर निकालना ही होगा। साहब जी, इंडियन आर्मी की गोली में कितना दम होता है, आज हम उन्हें दिखाई देंगे। ध्रुव, इस एरिया का मैप है? जी साहब। लोग इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आतंकी इसी गांव के स्कूल में है। और हाँ, आतंकियों को हमारे बारे में भनक तक न लगे, इसीलिए हम लोग अटैक की लोकेशन पे पहुंचने के लिए 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे। ध्रुव, जी साहब। तुम शाहिद को लेके लेफ्ट की ओर रोड से निकलो जी साहब। और मैं शैतान सिंह के साथ राइट साइड से स्कूल की ओर बढ़ता हूँ। जी साहब।
जनाब, हाँ खालिद। जनाब अब हमें यहाँ से निकलकर अपने अटैक लोकेशन की ओर चलना चाहिए। हाँ खालिद ठीक है, अभी उजाला बहुत है, रात होते ही अपने अटैक लोकेशन की ओर निकल जाएंगे। जी जनाब। जनाब, इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया। जनाब, इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया, बचने का कोई चांस नहीं है। इंडियन आर्मी को हमारा लोकेशन कैसे पता चल गया? तुम यहाँ का पोजीशन संभालो, हम ऊपर जाके फायरिंग करते हैं। जी जनाब। आज तो इंडियन आर्मी का लाशें बिछा दूंगा, लाशें। उस साइड में कितने फौजी हैं? दो। एक को मैंने मार दिया। ठीक है, मैं एक को मार। मेन टेररिस्ट किधर है? साहब जी, मेन टेररिस्ट स्कूल के फ्लोर पे है और हामिद पीछे से गया है। मैं आगे से उसको कवर दे रहा हूँ। ठीक है, स्कूल की फ्लोर पे जा रहा हूँ, तुम मुझे कंटिन्यू कवर फायर देते रहना। जी साहब जी, मैं आगे बढ़ के आपको कवर फायर दे रहा हूँ।